Hello everyone. हाँ मैम, गुड इवनिंग। Good evening, all Good of you. evening. Welcome. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Good evening. Good evening, ma'am. सबसे पहले गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मोबाइल नंबर वेबिनार में। एक बार हम लोग सब पहले मिल चुके हैं, काफी लोग मिल चुके हैं नेम नंबर में जब मैंने वेबिनार किया था, और आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि मैंने बहुत ही जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर ये मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी वेबिनार रखने का सोचा। इतना अच्छा लगता है मुझे जब आप लोगों का इतना प्यार, इतना रिस्पांस मुझे मिलता है। इसके लिए मैं बहुत दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। Thank और you, ma'am. मेरी पूरी Thank you, कोशिश रहेगी कि मैं जो हूँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो, जो आप लोगों की लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज ला सकूं, ऐसा कुछ हमेशा करती रहूं। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी। मोबाइल नंबर जो है वो हर एक के पास है। किसी के पास एक मोबाइल नंबर है, किसी के पास 2 मोबाइल नंबर हैं, लेकिन आज की मोबाइल इतना ज्यादा नेसेसिटी बन चुका है हमारी लाइफ का कि हम लोग जो है उसके बगैर कल्पना ही नहीं कर सकते जीने की। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, हम शॉप पर जाते हैं और एक नंबर जो भी हमें मिल जाता है, जिस मर्जी कंपनी का हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर हम लेकर अपने नाम के साथ उसे फीड कर लेते हैं हर मोबाइल में। अपने फ्रेंड्स को देते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, अपने रिलेटिव्स को देते हैं, अपने कुलीग्स को देते हैं। हर जगह वो नंबर हमारे नाम के साथ जुड़ जाता है और हर जगह वो फीड हो जाता है हर एक के मोबाइल में। आप लोग क्या सोच सकते हैं कि वो नंबर्स जो हैं वो हमें कितना ज्यादा इफेक्ट करते हैं। वो नंबर्स हमें हमारी लाइफ बदल सकते हैं। वो नंबर्स हमें हमारा नेचर बदल सकते हैं। वो नंबर्स हमें ये रीड करना बता सकते हैं। आज जब मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि क्या एक मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ बैठे बैठे मैं आप लोगों का बिहेवियर तक बता सकती हूँ। मैं आप लोगों को बहुत कुछ बता सकती हूँ एक मोबाइल नंबर के थ्रू कि आप लोग कैसे हैं। आज आप यही सब देखेंगे मेरे इस वेबिनार में। हम शुरू करते हैं। Yes, ma'am. मेरे ख्याल में आप शुरू करना चाहिए, काफी लोग आ चुके हैं। फिर भी एक्चुअली आप लोग ये सब जानते हैं कि पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एक डेट ऑफ बर्थ जो हमें ईश्वर ने दी है वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी लाइफ में नंबर्स के थ्रू अगर कुछ चेंज कर सकते हैं तो सबसे पहले हमारा नेम नंबर होता है जो हमारी पहचान होता है। उसके बाद होता है मोबाइल नंबर। 10 नंबर होते हैं मोबाइल में, और वो 10 नंबर, हर नंबर एक कहानी कह रहा होता है। और आज उसी एक हर नंबर की एक एक कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि जो नंबर्स को आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा, वो नंबर्स आपके साथ जब जुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं। और मैं ये मानती हूं कि नंबर बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनका टोटल जो है वो हमें रखना चाहिए मोबाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, मोबाइल नंबर में अगर हम कुछ कहें कि ये बेस्ट क्या होता है, तो टोटल जो है बेस्ट वो 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 5 एंड 9। ये 5 नंबर्स ऐसे होते हैं जो हम लोग इसका टोटल रख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले तो हो गया कि हम किस किस नंबर का टोटल रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये नंबर हम यही क्यों रख सकते हैं और नंबर क्यों नहीं रख सकते, उसका रीजन ये है कि 4 और 8 तो मैंने नेम नंबर में भी मना किया था कि इसका टोटल कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े स्ट्रगलिंग नंबर होते हैं। लेकिन
2 और 7 जो है वो हम किसी किसी को दे सकते हैं मोबाइल में, वो किस किस को दे सकते हैं उसकी बात मैं आगे करूंगी। पहले मैं बात करती हूँ कि बेस्ट नंबर्स जो हैं वो ये क्यों है। नंबर वन हमें कहता है कि हम एक लीडरशिप क्वालिटी लिए हुए पैदा हुए हैं। नंबर 1 सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है, और जिसके पास ये नंबर 1 होता है मोबाइल में, अभी मैं सिर्फ मोबाइल की बात कर रही हूँ, जिसके मोबाइल में नंबर 1 जितनी ज्यादा बार होंगे, आप मान के चलिए कि उसमें सूर्य की क्वालिटी आएगी, किंग स्टाइल का बंदा होगा वो, और वो एक नेम फेम ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी उसको मिलनी शुरू हो जाती है। नंबर 3 को मैं ज्ञान का नंबर मानती हूँ। जिसके मोबाइल में ये नंबर होगा वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ये नंबर 2 बार मोबाइल में आता है तो बेस्ट माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छा नॉलेज होती है, वो हर तरह की नॉलेज गेन करने की कोशिश भी करता है। लेकिन अगर यही नंबर 3 से ज्यादा बार किसी के मोबाइल में आ जाता है तो आप मान के चलिए कि ये मोबाइल नंबर जो है वो खराब हो जाता है। खराब कैसे हो जाता है कि ऐसा बंदा थोड़ा सा इगोइस्टिक हो सकता है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा जो है वो कैसा हो सकता है, उसमें अपनी मनवाने की आदत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 तो बहुत ही अच्छा नंबर है, हर एक के साथ बैलेंस बिठा लेता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है और वो हर व्यक्ति के साथ अपना बैलेंस बिठा लेते हैं और बैलेंस बना के अपनी लाइफ को बहुत अच्छा लीड करते हैं। तो नंबर 5 मोबाइल में आना बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करेंगे नंबर 6 की। नंबर 6 जो है वीनस का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। अगर ये नंबर आपके मोबाइल में ज्यादा बार आता है तो आप मान के चलिए कि आपके घर में, आपकी लाइफ में लग्जरी आनी शुरू हो जाएगी। आप लोग जो है घूमना फिरना शुरू कर देंगे, आप लोग जो है इंजॉय वाली लाइफ करेंगे और पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। नंबर 9 जो है वो एक्शन का नंबर है। अगर लाइफ में हमारे पास सब कुछ है और एक्शन नहीं है तो कैसा लगेगा, आप लोग बैठे रह जाएंगे। तो नंबर 9 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, हमारी लाइफ के एक्शन को बढ़ाता है, हमारी लाइफ में नेम फेम देता है, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी देता है, जॉब में हमें एक पहचान देता है। तो नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जो हमारे मोबाइल में होना बहुत जरूरी है। ये तो हो गए बेस्ट नंबर्स जो मैंने मोबाइल के बारे में आप लोगों को बताया। अब 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 और 7, वो मैंने बोला हो सकते हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अवॉइड करें। अब किनके लिए हो सकते हैं मैं उनकी बात करती हूँ। अगर मान लीजिए आपका वर्क ऐसा है जिसमें बहुत रिलेशन का काम है, पब्लिक रिलेशन का काम है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 मिसिंग है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में 2 ला सकते हैं। टोटल मत लाइए, टोटल वो लोग ला सकते हैं जिनका पब्लिक रिलेशन का काम है, जिनको रोड डीलिंग करनी है, क्योंकि 2 नंबर जो है वो एक रिलेशनशिप का नंबर है। आपकी मैरिज को, आपके रिलेशन को नंबर 2 दिखाता है। नंबर 2 जो है वो आप बीच में लाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टोटल सिर्फ वही लोग लाएंगे जिनका पब्लिक डीलिंग का काम होगा, जिनको अपने रिलेशंस जो हैं अपने कुलीग्स के साथ, अपने बिजनेस में आगे बढ़ाने होंगे। नंबर 7 टोटल जो है वो उन लोगों के लिए अच्छा रहता है जो ऑकल्ट साइंस में जाना चाहते हैं या जो डॉक्टर्स हैं, जो हीलर्स हैं। नंबर 7 ये भी एक वीक नंबर माना जाता है, लेकिन इन लोगों के लिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर बन जाता है। तो नंबर 7 जो है वो भी आप लोग रख सकते हैं। अगर आप डॉक्टर्स हैं, आप स्पीकर्स हैं, आप स्पिरिचुअल लाइन में हैं, आप लोग जो है वो ऑकल्ट साइंस में हैं, प्लीज अपने माइक जो है म्यूट कीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। प्लीज आप लोग सब अपने माइक जो है म्यूट कीजिए। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से नंबर नहीं होने चाहिए और क्यों नहीं होने चाहिए। नंबर 4 एंड नंबर 8 नंबर ये भी बहुत अच्छे हैं, हमें पैसा देते हैं, हमें प्रॉपर्टी देते हैं, हमें बहुत कुछ देते हैं। अगर कोई हमें बैंक बैलेंस दे सकता है
तो वो नंबर 4 होता है, नंबर 4 वालों के पास ही बैंक बैलेंस होता है और किसी नंबर के पास इतना नहीं होगा, कई नंबर के पास, लेकिन नंबर 4 है तो पैसा जोड़ने की क्षमता उन्हीं लोगों में होती है। तो ये नंबर जो है जरूरी है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो चेक कीजिए, आप उसको अपने मोबाइल में रख सकते हैं, लेकिन टोटल में ये नंबर 4 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ में स्ट्रगल दे देता है, तो एंड में भी नहीं आना चाहिए और टोटल में भी नहीं आना चाहिए। नंबर 8 भी यही है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी का नंबर है, मनी का नंबर है, लेकिन लाइफ में ये डिलेज ले आता है, स्ट्रगल ले आता है। तो इसलिए इसके लिए भी हम लोग यही बोलते हैं कि नंबर 8 पर टोटल नहीं होना चाहिए। तो आप लोग सब लोग जरा अपने अपने मोबाइल्स के टोटल कीजिए और देखिए किसी का नंबर 4 या नंबर 8 पे तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इसी समय आप लोग मान लीजिए कि आप लोगों को जरूरत है अपने अपने मोबाइल चेंज करने की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि कौन से नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमें लास्ट में रखने चाहिए। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग सोचा भी नहीं होगा कि मोबाइल शुरू कहां से हुआ, एंड कहां से हुआ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर नंबर 5 3 बार यानी कि 555 अगर आपके मोबाइल में लास्ट में आ जाता है तो आप मान के चलिए कि ये जो नंबर है आपको बहुत कुछ दे सकता है। क्यों? कारण तो मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता। लॉजिक आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्यों बोल रही हूं कि ये नंबर्स लास्ट में ऐसे आने चाहिए। चलिए बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 अगर 3 बार लास्ट में आता है तो 5 को अगर हम प्लस करेंगे 3 बार तो इसका टोटल होता है 15। अब 15 को प्लस करेंगे तो 1 और 5 का टोटल होता है 6। यानी कि आप एक लग्जरी का नंबर और बैलेंस का नंबर को अपने लास्ट में लेकर आए हैं, वो आपको ऐसे रिजल्ट देगा कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। आपकी लाइफ में अगर 6, 5 ये दो नंबर मोबाइल के थ्रू इस तरह से आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो जो आप जिंदगी में चाहते हैं, जितना पैसा, जितना लग्जरी, जितना घूमना फिरना, इंजॉय लाइफ का, वो इन्हीं नंबर से मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 अगर 4 टाइम्स आ जाता है तो कैसा होता है? नंबर 6 अगर 4 टाइम्स आता है तो अब फिर इसका टोटल कीजिए, ये आ गया 24 पे, यानी कि फिर से 6 टोटल हुआ। फिर वही बात है कि अगर नंबर 6 4 टाइम्स आता है तो आपकी लाइफ बदल के रख देता है। आपको इतना पैसा, लाइफ में इतना एंजॉय, इतनी आपके घर में इतनी सुंदर चीजें होंगी, आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। अब हम बात करेंगे नंबर 1 की। नंबर 1 जब 2 बार आता है, अब ये आप बोलेंगे आपने तो बोला कि नंबर 2 तो आना ही नहीं चाहिए लास्ट में, इसका टोटल तो 2 पे आ गया। अब मैं बताती हूँ, नंबर 1 को जब हम 11 के रूप में लिखते हैं तो ये एक मास्टर नंबर बन जाता है। यानी कि आप लोगों में से अगर कोई भी 11 बॉर्न है तो वो मास्टर नंबर का है, और वो मास्टर नंबर इतना अच्छा रिजल्ट देता है, कम्युनिकेशन स्किल उसकी इतनी बेस्ट होती है कि वो स्टेज पे खड़े होकर जब भी बोलेगा तो दुनिया उसको सुनेगी। तो नंबर 11 अगर आपका ऐसा कुछ काम है कि जिसमें आपको कम्युनिकेशन की जरूरत है, जबरदस्त कम्युनिकेशन आपको चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि नंबर 2 यानी कि मास्टर नंबर आप अपने मोबाइल के लास्ट में ले आइए। नंबर 1 अगर 5 टाइम आए या 6 टाइम आए लास्ट में या फिर बीच में भी आ जाए, काउंटिंग जो है वो हमारी 5 या 6 टाइम होनी चाहिए। तो आप मान के चलेंगे कि ये नंबर्स जो हैं ये आपको नेम, फेम, ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी और बहुत कुछ देती है। नंबर 1 जो है हमें लीडर बना देता है, हमें जिंदगी में बहुत आगे ले जाता है, और इसके बिना, नंबर 1 के बिना शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम एक ऐसी जिंदगी जिएंगे अगर जिसके पास नंबर 1 नहीं है। क्योंकि जो 2000 बॉर्न है उनके पास ये कमी हो सकती है कि उनके पास नंबर 1 ना हो।
अब उन लोगों को नंबर 1 अपने में लेकर आना है तो एक ही सबसे बड़ा उपाय है कि आप लोग मोबाइल नंबर में अपने नंबर 1 को ऐड कर लीजिए। हमेशा आपके नाम के साथ वो नंबर जुड़ जाएंगे और आपके पास जो जिंदगी में इतनी बड़ी कमी है, सूर्य का नंबर नहीं है। सूर्य हमें रोशनी देता है, सूर्य निकलता है तो ही जिंदगी शुरू होती है, तो ही हमारी पृथ्वी को रोशनी मिलती है, हमारी दुनिया को रोशनी मिलती है। तो ऐसा नंबर जो हमारे जीवन में रोशनी भर दे, वो किसको नहीं चाहिए होता। तो ये नंबर बहुत जरूरी है, चाहे नेम के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू, ये नंबर आपके पास जरूर होना चाहिए। नंबर 9 अगर लास्ट में आता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो एक्शन वाला हो जाता है। एक्शन क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपकी कोई जॉब नहीं लग रही, मान लीजिए आपकी मैरिज नहीं हो रही, मान लीजिए आपका कोई काम फंसा हुआ है और वो डीलिंग नहीं हो रही, आप नंबर 9 को अपनी लाइफ में ले आइए, आप पाएंगे कि आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। आप नंबर 9 अगर 4 टाइम्स आपकी लाइफ में आ जाता है, आपके मोबाइल में आ जाता है, तो नंबर 9 जो है आपको इतना जबरदस्त एक्शन दे देता है और आपके माइंड को इतना शार्प कर देता है कि आप जो है लाइफ में आपके कोई काम रुकेंगे नहीं और आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को काफी क्लियर हो गया होगा कि ये नंबर्स लास्ट में आने या बीच में आने क्यों जरूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे लास्ट में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। अभी मैंने बात की कि लास्ट में कौन से नंबर आने चाहिए। जो नंबर मैंने बोला कि लास्ट में आने चाहिए, वो नंबर आप मान के चलिए कि वो अगर बीच में भी उतनी बार आ जाएंगे तो भी उतना ही वर्क करेंगे। अब जरूरी तो नहीं है आप मोबाइल लेने जाएं और ऐसा ही हो कि आप जो है कहें कि हमें तो लास्ट में ये नंबर चाहिए और आपको सेम मोबाइल मिल जाए। बहुत कम हो सकता है ऐसा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि उतने नंबर बीच में आ जाएं, 4 टाइम 6 बीच में आ जाए तो भी चलेगा, 5 टाइम या 6 टाइम 1 बीच में आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन नंबर ऐसे ही होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि नंबर्स कौन से ऐसे हैं जो कि लास्ट में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब आप लोग अपने अपने मोबाइल चेक कीजिए, क्या आपके लास्ट में नंबर 4 आता है? कहीं आपके लास्ट में 4 तो नहीं आ रहा, कहीं आपके लास्ट में 4 तो नहीं आ रहा, या आपके मोबाइल के बीच में ये नंबर तो नहीं आ रहे। अगर नंबर 4 मोबाइल में 1 टाइम आता है तो अच्छी बात है, 1 टाइम आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में नहीं आना चाहिए। कोई भी स्ट्रगल का नंबर है जो हमें लाइफ में हार्ड वर्क और स्ट्रगल कराता हो, वो उससे हमारा एंड नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि शुरू तो अच्छा हो गया लेकिन अगर एंड खराब हो जाए तो कोई भी डीलिंग अच्छी नहीं होती। तो यही मान के चलिए कि आपकी लाइफ में कभी भी नंबर 4 आपके मोबाइल नंबर में लास्ट में नहीं आना चाहिए। अब अगर 4 2 टाइम्स आएगा तो आपको थोड़ी लग्जरी तो दे जाएगा, लेकिन आपको स्ट्रगल और हार्डशिप भी देगा। लास्ट में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और 3 बार तो आपके मोबाइल में चाहे लास्ट में चाहे बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ की स्ट्रगल को, आपकी हार्डशिप को वो इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि आपको हर्डल्स आनी शुरू हो जाएगी। तो कौन चाहता है कि हमारी लाइफ में हर्डल्स आए? यही सेम प्रॉब्लम नंबर 8 में आती है। नंबर 8 1 टाइम है तो बहुत अच्छा, एंड नहीं होना चाहिए, बीच में 1 टाइम होना चाहिए। हाँ, 2 टाइम या 3 टाइम्स लास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बीच में कहीं 2 टाइम्स आता है, ऐसा बंदा बहुत जिद्दी हो जाता है, वो उसको मनाना बहुत मुश्किल होता है। और 3 टाइम्स आ जाए तो लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स बढ़ जाती हैं और इतना इंसान जो है ऐसा हो जाता है कि उसको अपनी ही जिद, अपनी ही समझ, अपने ही लॉजिक, अपने ही लॉ, बस वो इस टाइप का हो जाता है। तो क्यों होना चाहेगा कोई ऐसा? तो ये नंबर्स बहुत सोच समझ के लेने वाले हैं। आज आप लोगों को बहुत कुछ सिखा रही हूं मैं, और जब आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस आ गए। नंबर 7 1 टाइम आता है, बहुत अच्छा है। नंबर 7 हमें जरूरी बहुत होता है। नंबर 7 हमें
संतान का सुख देता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 1 टाइम है, आप मान के चलिए कि आपके बच्चे आपको बहुत पूछेंगे। और नंबर्स भी होते हैं, ऐसा मत सोचना नंबर 7 नहीं है तो बच्चे पूछेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट अभी सिर्फ मोबाइल नंबर्स की बात कर रही हूँ। नंबर 7 डबल आ जाए तो आप ये समझिए कि वीक नंबर आपकी लाइफ में ज्यादा आ गया। बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ा देता है। और नंबर 7 अगर 3 बार आपके मोबाइल में आ गया या लास्ट में 777 है, तो वो तो आपको हेल्थ इश्यूज दे जाएगा, आप लोगों को फाइनेंस की प्रॉब्लम दे जाएगा। ऐसा कभी भी मत कीजिए कि नंबर 7 जो है बहुत ज्यादा टाइम आपकी मोबाइल नंबर में आए, वो आपको काफी प्रॉब्लम्स देने वाला है। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 1 टाइम आता है तो बहुत अच्छी बात है, मोबाइल में, एंड में नहीं बात कर रही मैं, लेकिन एंड में नंबर 2 किसी भी टाइम नहीं आना चाहिए, ना 1 टाइम, ना 2 टाइम, ना 3 टाइम। अब अगर हम बीच की बात करेंगे तो नंबर 2 1 टाइम आता है तो बहुत अच्छी बात है, रिलेशनशिप का नंबर है, न मैरिज का नंबर है, हैप्पीनेस का नंबर है, सेंसिटिव का नंबर है, और ये नंबर ऐसा है जो इंट्यूशन पावर का है। तो नंबर तो अच्छा है, बट लास्ट में नहीं आना चाहिए, थोड़ा वीक नंबर है, खराब कर देता है। चलिए, नंबर 2 अगर 2 टाइम्स आता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 2 नहीं है तो आप अपने मोबाइल में 2 टाइम्स नंबर दे सकते हैं, लेकिन 3 टाइम्स 2 नंबर बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि ये आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा, ये इतने मूड स्विंग्स कर देगा, आप इतने टची हो जाओगे और आप हर चीज का बहुत जल्दी बुरा मानना शुरू कर दोगे। आपके विचार जो हैं वो कंफ्यूज हो जाओगे, ये करें वो करें, ऐसे करें वैसे करें। तो ऐसा नंबर कभी भी इतनी ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए जो आपके विचारों को आपको सोचने ही ना दे कि हम लाइफ में करें तो क्या करें। आई थिंक आप लोगों को सारे नंबर्स की क्या क्वालिटीज हैं और क्या बैड क्वालिटीज हैं, क्यों ये नंबर रखने चाहिए और क्यों ये नंबर नहीं रखने चाहिए, मेरे ख्याल में आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, अब हम बात करेंगे मिसिंग नंबर्स की। अगर हम मिसिंग नंबर्स की बात करते हैं तो मिसिंग नंबर जो है वो मोबाइल के बीच में होने बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, चलिए फिर इसकी बात करते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक मोबाइल नंबर जो हम अपनी पसंद से चुन सकते हैं, ठीक। अब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को जब हम एक पेपर पे लिखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो मिसिंग होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर नंबर हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में हो। आपने ड्राइवर नंबर भी जोड़ना है, आपने कंडक्टर नंबर भी जोड़ना है, और सारे नंबर्स को एक पेपर पे लिख लेना है। अब आप देखेंगे कि काफी सारे नंबर्स ऐसे होंगे जो कि आपके मिसिंग होंगे, किसी का एक मिसिंग होगा, किसी के 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, और 2000 बॉर्न वालों के तो हो सकता है 5-5, 6-6 नंबर भी मिसिंग हो। कई डेट ऑफ बर्थ ऐसी मेरे पास आती हैं जो इतने सारे नंबर्स मिसिंग होते हैं। आप जब नंबर मिसिंग है तो जो उनसे हमें क्वालिटीज मिलनी है वो हमें नहीं मिल रही है। कई इंपॉर्टेंट नंबर हैं जो मिसिंग होते हैं, जैसे कि अगर 1965 ये मिसिंग है तो आपकी लाइफ से बहुत कुछ मिस हो जाता है। तो वो नंबर हम लोग कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ में लाएं, कैसे हम उन नंबर्स की एंट्री जो है अपने अंदर ले लें, कैसे हम उनकी क्वालिटीज को खुद अपने अंदर लें। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है कि मोबाइल नंबर में जो मिसिंग नंबर्स हैं वो नंबर्स जरूर, आपके जो भी मिसिंग नंबर्स हैं वो मोबाइल नंबर के बीच में जरूर जरूर आने चाहिए, चाहे वो 4 है, चाहे वो 8 है, चाहे वो 7 है, चाहे वो 2 है, या फिर जितने अच्छे नंबर मैंने बताए हैं चाहे वो। क्लियर? ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने बोले हैं कि लाइफ में स्ट्रगल देते हैं या ये वीक नंबर्स हैं तो आप कहो कि ये तो हम मोबाइल में लेंगे ही नहीं। नहीं, अगर ये नंबर मिसिंग है तो 1 टाइम, सिर्फ 1 टाइम आपके मोबाइल में जरूर आने चाहिए, क्योंकि ये नंबर भी सिर्फ स्ट्रगल नहीं देते, सिर्फ वीक नंबर नहीं है, ये नंबर भी बहुत कुछ कहते हैं। ये नंबर हमें वेल्थ देते हैं, ये नंबर हमें प्रॉपर्टी देते हैं,
हमें संतान का सुख देते हैं और लोगों से रिलेशन बनाने में ये बहुत। नंबर 2 अगर 2 बार है तो ऐसे व्यक्तियों का हर एक से बनी बनाई होगी। वो पड़ोसियों से भी प्यार करेगा, उससे बना के रखेगा, अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत प्यार करेगा, बना के रखेगा। ऑफिस में जाओ तो आप देखोगे ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत ज्यादा, आप लोग नोट कीजिए, आप जो जो मैं बोल रही हूँ आप देखिए क्या आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके रिलेटिव्स में, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं भी ऐसे नंबर वाले जो लोग हैं वो सचमुच इस क्वालिटी के हैं। अगर हैं तो आप मान के चलिए कि ये जो नंबर्स मैंने जिनकी बात करी है ये बिल्कुल यही बोलते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि नंबर बहुत कुछ बोलते हैं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज की करने जा रही हूँ, जिससे आप लोगों को ये मालूम होगा कि कैसे नंबर बोलते हैं और क्या कहते हैं। एक मोबाइल नंबर कैसे हमें, आप लोग इतनी दूर बैठे हो, कौन कौन से शहर से आए हो मैं जानती भी नहीं, लेकिन आपका मोबाइल नंबर जब स्क्रीन पे आएगा तो मैं आप लोगों के बारे में कुछ थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। देखती हूँ आज के वो कौन से लकी लोग हैं, कौन से लकी मेंबर्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करती हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज कह दूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ सबके मोबाइल नंबर जो है ये बताऊं कि आपके ठीक हैं या आपके खराब हैं या कैसे हैं। ये पॉसिबल नहीं होता कि एक वेबिनार में हम सबके मोबाइल नंबर ले लें, लेकिन मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। वो ग्रुप जो है 24 आवर्स तक ये आप लोगों के लिए खुला रहेगा। ठीक है, आप लोग अगर ये पूछना चाहते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर ठीक है या मुझे चेंज करना चाहिए, चेंज कैसे करना है ये मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे जब ये वेबिनार खत्म हो जाएगा उसके बाद व्हाट्सएप पे लिख कर जरूर भेजिए। मैं आपको ये आंसर 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर दूंगी कि आप लोग ये मोबाइल आपको रखना चाहिए या आपको फौरन चेंज करना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं एक नई चीज। मैं एक किसी लकी मेंबर का नाम लूंगी, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे और स्क्रीन पे मुझे बताएंगे। मैं अभी स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन शेयर करती हूं, तो व्हाइट स्क्रीन में शेयर करती हूं और उस शेयर करने के साथ साथ जिसका भी मैं नाम लूंगी, जिसका भी मैं नाम, वो लोग जो हैं वो उसी समय आकर अपना माइक को अनम्यूट करके और जस्ट होल्ड कीजिए। 1 सेकंड का ब्रेक ले रही हूं मैं, सिर्फ 1 सेकंड का। चलिए आप लोगों में से सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी, ओके, आप लोगों में से अंजलि कौन है? अंजलि, यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अंजलि, आप सबसे पहली लकी मेंबर हैं हमारी, जिसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। आपके सिर्फ मोबाइल नंबर और मुझे आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए, ना आपकी डेट ऑफ बर्थ ना कुछ और, आप अपना मोबाइल नंबर मुझे बताइए। खैर हम बात करते हैं अंजलि की। अंजलि, सबसे पहले जो मैं बात करूंगी, जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपका नाम अंजलि होना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। बताइए क्यों मैं कह रही हूँ। बात तो मैंने मोबाइल नंबर की करनी थी, बात पे आ गई मैं नाम नंबर की। रीजन ये है कि आपने अपना मोबाइल नंबर चेक किया, इसमें नंबर 1 नहीं है अंजलि। या मैम, देखा है। यस, अब नंबर 1 नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके पास मोबाइल नंबर में नहीं है 1 नंबर। जो अंजलि है A, यानी कि 1 से शुरू हो गया। यस,
ठीक, आज मैं Yes. नेम नंबर की बात नहीं कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने आपका नाम लिया और मोबाइल नंबर देखा, तो आपके मोबाइल नंबर की सबसे बड़ी कमी यही है अंजलि कि इसमें नंबर 1 नहीं है। Money. Okay. Yeah. अंजलि, I- आज मैं आपके मोबाइल नंबर से आपके बारे में कुछ पूछूंगी, प्लीज Yes, मुझे ma'am. ठीक ठीक जवाब दीजिएगा प्लीज। Yeah, yeah. Sure, कुछ ma'am. Sure, छुपाइएगा ma'am. नहीं, नहीं ओके? नहीं बिल्कुल. हाँ हाँ। अंजलि, क्या Yeah, आपको okay, ma'am. जॉइंट पेन्स रहते हैं? Yeah, ma'am. यस। रहते हैं. देखिए, आप लोग सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने अंजलि से पूछा एक मोबाइल नंबर देख के। अंजलि, आप हैं कहाँ से? मैं बिलासपुर मैम, छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़, बिलासपुर से। अंजलि छत्तीसगढ़ बिलासपुर से है। मैं शायद अंजलि से कभी नहीं मिली हूँ। अंजलि, मेरे ख्याल में आप मेरे क्लाइंट भी नहीं है। नो मैम, एक बार अभी बस ग्रुप में हूँ मैम, ग्रुप में हूँ मैम. हाँ, नहीं, ग्रुप तो ये वाले ग्रुप में होंगे ना। या जो क्लाइंट मैंने अभी बनाया है मोबाइल नंबर का, उसमें तो Yes. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भी ज्वाइन किया है आज, लेकिन मैं उनको जानती तो नहीं हूँ, ठीक है? जी जी. लेकिन आपका मोबाइल नंबर देख के मैंने आपको कहा कि आपको ज्वाइंट पेन्स रहते होंगे। ओके. ओके, रहते हैं। जी जी. अंजलि, यस कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके मोबाइल नंबर में थोड़ी मेंटली आप टेंशन में रहते हो थोड़े से। यस मैम, मूड स्विंग्स होते हैं. मूड स्विंग्स तो है ही, आपको मेंटल पीस कम है लाइफ में। या रियली दैट्स ट्रू मैम. ओके, उसके बाद कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में आपकी वो मजा नहीं है अंजलि जो होना चाहिए। ठीक है मैम. मीन्स यस, यस अंजलि, चलो मैं बहुत पर्सनल नहीं जाती, ठीक है? अंजलि, क्या ऐसा होता है कि आपको थोड़े घर बदलने पड़े हो? यस, ये सेकंड घर है मेरा आफ्टर मैरिज. आफ्टर मैरिज हो सकता है आगे भी आप घर बदले। आपका मोबाइल ये बोल रहा है मोबाइल चेंज करेंगे तो हो सकता है इसी घर में रह जाएं। नहीं, ठीक चेंज है, करना है मैम मुझे. चेंज करना है, यस। या. चलिए अंजलि, कहीं ना कहीं नंबर 1 की कमी है, तो आप अपने मन की बात कह नहीं पाती हैं दूसरों को। मन में ज्यादा सोचते रह जाते हैं, मन में विचार बहुत उठते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को वो विचार कह नहीं पाती आप। ओवर थिंकिंग है. ओवर थिंकिंग है। आप सॉफ्ट हैं, सोशल हैं, लेकिन एनालिटिक भी हैं बहुत ज्यादा। ओके. ऐसी हैं आप अंजलि? बिल्कुल बिल्कुल मैम, 100%. ओके, ओके। आप, लेकिन अंजलि एक चीज है कि आपके घर परिवार के लोग आपकी इज्जत बहुत करते हैं, ये बात नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैरिज लाइफ में अगर कोई थोड़ी बहुत टेंशन है तो उसके कई रीजंस होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? लेकिन वैसे आप बहुत शार्प माइंड लग रही हैं मुझे। एक्शन आपकी लाइफ में पूरा है, काम आप फटाफट करती हैं, लेजी नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी काम करती हैं। ठीक अंजलि, मैं ठीक यस कह रही यस, हूँ? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मैम. हाँ। और कोई भी बात की आप जड़ तक जाते हैं, ये नहीं कि काम शुरू किया और बीच में छोड़ दिया, ऐसी आप बिल्कुल नहीं है। आप बताइए अंजलि, आप बताइए कि क्या आपका मोबाइल नंबर देख के मैंने आपके बारे में जितनी बातें कही हैं वो सही है? 101% मैम, ट्रू. 101% सही है। तो आप लोगों ने देखा कि एक मोबाइल कैसे इतनी ज्यादा बातें हमें बता देता है। जिस अंजलि से मैं फर्स्ट टाइम आज बात कर रही हूँ, जिसको मैं जानती तक नहीं कि वो कहाँ से बोल रही है, कहाँ रहती है, और उसका मोबाइल नंबर देख के शायद मैंने उसकी कुछ पर्सनल चीजें बता दी। ठीक, तो कितना मोबाइल इंपॉर्टेंट होता है। अंजलि, आपके नाम की प्रॉपर्टी है? नहीं मैम, नहीं है. तो बहुत जल्दी बनेगी, ओके, थैंक ये यू. मेरी प्रिडिक्शन है। देखिए अंजलि, ओके. हो सकता है कि वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो, आपके हस्बैंड और आपके नाम हो, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी जरूर होगी, ये पक्की बात है। ठीक, हस्बैंड के नाम से बहुत है बट मेरे नाम हाँ, से नहीं है. चलिए, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ मैं नहीं जानती, हो सकता है कि आप हाउसवाइफ हैं अंजलि? यस मैम, अभी मैंने एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है, मतलब एक्यूप्रेशर हाँ हाँ, थेरेपिस्ट है. जो भी एंड है, तो हो ओकर. सकता है हाँ. आप हाउसवाइफ हैं, तो आप अपने नंबर जो है अपने हस्बैंड के साथ शेयर करते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में नंबर शेयर करते हैं, ठीक? ओके. तो लेकिन होगा अंजलि, आप चाहे जॉइंट प्रॉपर्टी हो, एक प्रॉपर्टी जरूर आपके नाम पे होगी। सबसे पहले जो अंजलि आपके मोबाइल नंबर की मैं बात करूंगी, तो आपको चेंज क्या करना चाहिए? आपको अपना मोबाइल नंबर फौरन चेंज करना चाहिए।
क्योंकि ये नंबर 4 पे आ रहा है। आप यस इसका मैम, मैंने टोटल करिए। किया Yes? मैंने मैम। यस, ओके 4 पे आ रहा है। ठीक है। तो आपकी लाइफ की जो स्ट्रगल्स हैं हम्म, और ये जो मूड स्विंग्स हैं, इतनी बार 2 हम्म, भर लिए 7 भर लिए, ये सारे मूड स्विंग्स हैं आपकी लाइफ के, ये सब इसी मोबाइल नंबर के कारण। ओके। ओके, तो आपने जो भी मोबाइल नंबर लेना है उसमें 7 बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ओके ठीक ठीक मैम, अंजलि। आप, यस मैम, पर्सनली क्वेश्चन है। मतलब मेरा बर्थ ऑफ डेट में भी 7 है, वो तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 7 है, 25। वो अंजलि तभी मैं बोल रही हूँ, आप हम्म, अगर आपकी 7 है तो यस, आप ये मान के चलिए कि आपके मोबाइल नंबर में 7 नहीं होना चाहिए। नहीं अगर होना आपके चाहिए। पास 7 नहीं है तो आप ओके 17 रख सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, इसके अलावा आप अपने मोबाइल नंबर में इतने सारे 2 भी नहीं रखेंगे। ओके। आपको अपने मोबाइल नंबर में, मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता अंजलि, आपकी या डेट ऑफ बर्थ में 6 है? नो मैम, 25 अप्रैल 1978। इट्स ओके। अगर 6 नहीं है तो आपको 6 2 टाइम्स तो नहीं लाना। अच्छा, एक चीज मैं सब लोगों को और बता दूं कि 6 को कभी 2 टाइम नहीं लाना। 2 टाइम लास्ट में 6 जो है वो 18 बन जाता है, टोटल उसका 18 होता है। और 18 1 और 8, यानी कि जहां भी 1 और 8 आएगा वहां या तो बेटे को हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं या फादर को हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो कभी भी 22 से 66 से 18 नहीं लेना। ठीक है, ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। सॉरी, 66 नहीं, 666। यहाँ मैं थोड़ा सा गलत बोल गई। 66 नहीं, 666, 18 आएगा 666 से। यस, तो डबल डबल सिक्स सिक्स से तो ले सकते। 12 आएगा। यस यस, डबल सिक्स चल अच्छा, सकता है, डबल सिक्स चल ओके सकता है, 1 6 चल सकता है, और 4 टाइम्स 6 चल सकता है। 3 टाइम्स 6 नहीं लेना, क्योंकि वो उसका हम जब टोटल करते हैं तो 18 आ जाता है। ठीक है, ओके ये सबके लिए है, ये मैं सिर्फ अंजलि को नहीं बोल रही, ये आप सबके लिए है। कभी भी मोबाइल में लास्ट में 666 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 666 जो है उसका टोटल 18 होता है। ठीक है, और 18 जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पिता और पुत्र को दिखाता है। 1 नंबर है सूर्य का नंबर और 8 नंबर है शनि का नंबर। और जब ये 2 नंबर मिलते हैं तो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को तंग करेंगे। एंटी नंबर्स हैं तो वो एक दूसरे को प्रॉब्लम दे जाएंगे। ठीक, चलिए अंजलि। थैंक यू मैम। और आज मैं आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। कोर्सेज तो मेरे बहुत सारे चल रहे हैं, न्यूमरोलॉजी के, टैरो कार्ड के, या फिर वास्तु के, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली मैं 1 डे कोर्स लेकर आई हूँ, क्रैश कोर्स। अगर कोई भी न्यूमरोलॉजी नंबर के लिए, इसके मोबाइल नंबर की न्यूमरोलॉजी के लिए या नेम नंबर की न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए कोई भी 1 डे कोर्स करना चाहता है तो आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम काम की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैं आज ये भी दिखाऊंगी कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स, आज जैसे मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, आपके मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ दिखा रही हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी सेम के सेम आप लोगों को एक एक करके आपके बारे में बताएंगे कि कैसे जो मैंने उनको सिखाया है वो कितना सीखे हैं और कैसे आप लोगों के मोबाइल को कैसे वो रीड करते हैं। सबसे पहले मैं पवन को कहूंगी, जो मेरी काफी अच्छी स्टूडेंट है। और पवन, आप प्लीज अपना माइक म्यूट अनम्यूट कीजिए और एक मोबाइल नंबर मैं आपको देती हूँ, आप उसको रीड कीजिए। आइए पवन। हाँ, यस। अब हम नाम लेते हैं अंकित। अंकित मोहंती है यहाँ पर? मैंने कुछ नाम लकी लिए हैं, क्या अंकित मोहंती है यहाँ पर? नहीं है। चलिए कोई दूसरा नाम लेते हैं। चंदन जी, आप हैं? चंदन, ओके, चंदन भी नहीं है। चलिए कोई तीसरा नाम लेते हैं।
उषा कुमारी, उषा कुमारी, ये स्क्रीन पे तो नाम आ रहे हैं, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। हेलो, हाँ मैम। हाँ, उषा कुमारी, हाँ जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, ओ सॉरी, आप अपना मोबाइल नंबर बताएंगे। उषा, आप कहाँ से हैं? मैम मैं हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा से हैं। अच्छा, अभी आवाज किसी और की आ रही थी। हाँ, बेटे की। ओके ओके, वो मोबाइल नंबर बता रहा होगा। ठीक है ठीक है। हाँ उषा जी, आप हरियाणा से हैं, ठीक है। उषा जी, आपको पवन आपके बारे में थोड़ा सा बताएगी, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूंगी कि आपका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। ठीक? ठीक है मैम। ठीक, चलिए। पवन बताइए, कुछ बताइए इनके बारे में। पवन, हाँ जी मैम। हाँ। मैम, इनके मोबाइल में एक ये एक्शन ओरिएंटेड तो हैं, जो हमें नजर ही आ रहा है, ठीक है। और बिल्कुल। ये इंटेलिजेंट भी हैं, इनकी हाँ, हाँ, समझ-बूझ भी हमें अच्छी लग रही है। लेकिन बिल्कुल। कोई हेल्थ इश्यूज या इनके फादर को या फिर फादर एंड सन घर में किसी न हाँ किसी हाँ, को ये हेल्थ इश्यूज, है ये प्रॉब्लम है। उषा, और साथ उषा में हेल्थ इश्यूज किसको हैं? हाँ हाँ सर, हस्बैंड। हाँ मैम, हस्बैंड को। आपके हस्बैंड हस्बैंड का। को है। देखिए, पवन ने आपका मोबाइल नंबर देख के बता दिया कि आपके जो हस्बैंड हैं या किसी को हेल्थ इश्यूज हैं। चलिए आगे बताइए पवन। मैम, घर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी पॉसिबल हैं, हाँ हाँ ये भी हमें लग रहा है। लेकिन ये बहुत ही लॉजिकल हैं, थोड़ी इनको ऐसे कह सकते हैं कि डीप थिंकर हैं, अच्छा हाँ सोचते हैं, हाँ, रिसर्च माइंड है इनका। और बिल्कुल। घर में जो बड़े हैं उनका इनको काफी आशीर्वाद है, या इनके मतलब काफी सपोर्ट है। सपोर्ट है। पैसे की उषा प्रॉब्लम भी इनको इतना ज्यादा है नहीं, ठीक नहीं है। है। हाँ 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 जी। हाँ हाँ और हाँ, गुरु और इनकी सपोर्ट इनको लगती है, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताइए उषा, हाँ जो जी, पवन ने कहा क्या वो सही है? हाँ जी मैम, ये ना नंबर बेटे का है। बेटे का हमें। देखिए देखिए उषा, हाँ, ये वैसे बातें ये एकदम सही है मैम। चलिए ठीक है, चलिए शुक्र है कि हाँ। कम से कम जो है नहीं जिसका भी नहीं, नंबर है उसके लिए बातें सही हैं। हाँ ठीक है, बातें एकदम सही है मैम। बातें एकदम सही है। चलिए, ये मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी एक स्टूडेंट ने, पवन, पवन आप कुछ और बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ, अपने बारे में बताओ। हाँ जी मैम, जी मैं सबको बताना चाहूंगी कि मैं 1 साल से मैम से पढ़ रही हूँ, और मैंने अपनी लाइफ का तकरीबन एक नया साइड ही शुरू किया है, और मेरी लाइफ का एकदम मकसद ही बदल गया है। सो मैम इज वंडरफुल टीचर, न्यूमरोलॉजिस्ट तो वो हैं ही, उसमें तो कोई ना डाउट है ना कुछ। लेकिन वो वंडरफुल टीचर, 100% वंडरफुल ह्यूमन बीइंग है, और इतना मोटिवेट करते हैं हमको एज स्टूडेंट, कि इतना ज्यादा इनकरेज करते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। एवरी टाइम हमको इनकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू पवन। अब उषा आप बताइए कि आप अपने बेटे के बारे में पवन ने जो भी बताया, मैंने आपको, देखिए रीड करना बहुत आसान होता है। मैंने अभी आपको कहा कि 666 नहीं लेना, क्योंकि वो 18 नंबर से बनता है। ठीक उषा, मैंने बोला ना? हाँ जी, हाँ जी। और वो प्रॉब्लम किसको देता है? या बेटे को देता है, या वो सन को देता है, हाँ, या वो फादर को देता है। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर 1 और 8 सामने सामने आ गए हैं, हाँ जी, देखा आपने उषा? हाँ जी, हाँ जी। यस, तो उनके फादर को प्रॉब्लम आई है। नंबर्स कैसे बोलते हैं, अगर आप लोगों ने ये सब पढ़ना सीखना है तो आप लोगों को कम से कम 1 डे का न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो मैं मोबाइल नंबर पे ला रही हूँ वो ज्वाइन करना चाहिए। आप इतने हैरान रह जाओगे, इतने से वो करने से आप लोग पता नहीं कितना कुछ सीख जाओगे अपने बारे में। लोगों के नंबर्स को ऐसे रीड करना शुरू कर दोगे। ठीक, थैंक यू पवन। थैंक यू सो मच अब मैम। मैं थैंक यू इनवाइट फॉर द करूंगी अपॉर्चुनिटी नेहा मैम। को। नेहा एक मेरी और स्टूडेंट है। नेहा आप हैं? यस मैम, मैं यही हूँ। ओके नेहा, मैं आपको एक नाम देती हूँ,
मैडम मैं कौन सा चंदन नाम बोल स्क्रीन पे है? नाम है भाविका। भाविका आप है? भाविका? मैडम भाविका नहीं है, चलिए। मैम टीना। मैम यस अच्छा ओके ओके ओके, भाविका आ गई भाई, आ गई। चलिए भाविका। नेहा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर भाविका आप अपना मोबाइल नंबर बताइएगा। चलिए नेहा। हाय एवरीवन, मैं नेहा हूँ और पिछले आप लगा लीजिए 6 से 8 महीने से मैं मैम से सीख रही हूँ। काफी कुछ सीखा है इनसे, इनफैक्ट सब कुछ ही इनसे ही सीखा है। ये बहुत अच्छी, मतलब टीचर तो मैं आपसे क्या कहूँ, शी इज लाइक अ मदर टू मी। इन्होंने मुझे बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे को पेंसिल पकड़ के सिखाते हैं कि कैसे सीखना है, कैसे करना है, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। मैंने सब कुछ इन्हीं से सीखा है और आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी टीचर मिली हैं और इन्होंने मुझे हर एक जगह पे मोटिवेट किया। जहां मुझे लगता था मेरा कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो रहा है तो कहती थी मुझसे 2 मिनट बात कर ले, अब हो जाएगा। तो इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि इतनी अच्छी टीचर मुझे मिली है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मैम। और थैंक यू नेहा। चलिए भाविका, हाँ अपना मोबाइल नंबर प्लीज। मैम जैसे कि मैं इनके नंबर को देख पा रही हूँ, ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है, जल्दी से एक्शन ले लेती हैं, बहुत ह्यूमैनिटेरियन है, क्योंकि नंबर कहीं ना कहीं 9 से स्टार्ट हो रहा है तो इंसान में इंसानियत जरूर लेकर के आता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमैटिक भी दिख रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनकी फैमिली में डिस्टर्बेंस, कुछ इश्यूज रहते होंगे। इनको भी कहीं ना कहीं जॉइंट पेन तो रहती ही होगी। और बताइए भाविका, टू से 1 मिनट। भाविका, भाविका आप हैं? हेलो भाविका, भाविका आर यू देयर? यस यस मैम। हाँ तो बताइए, आपको जॉइंट पेन्स रहते हैं क्या? नो मैम, नो जॉइंट नो, कोई बात नहीं। और कुछ बताइए नेहा इनके बारे में। मैम मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा इनकी हस्बैंड वाइफ इश्यू के तो रहता ही होगा। शायद इनकी अपनी मदर इन लॉ से भी इतनी नहीं पटती होगी। नहीं, मेरी मदर इन लॉ बहुत पटती है। बहुत पटती कोई है, बात नहीं। हाँ लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैरिज लाइफ आपकी बहुत ज्यादा, जितनी अच्छी, जितनी मजेदार होनी चाहिए उतनी शायद नहीं है। इसके अलावा मुझे एक जो इशू और आपका दिख रहा है कि आपकी जो मदर है, जो आपकी अपनी मम्मी होंगी, वो थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड होंगी और उनकी कहीं ना कहीं कुछ सर्जरी वगैरह के भी मुझे चांसेस या तो हो सकती है या होने वाली है। हाँ, सर्जरी हुई है। और कुछ ब्लड से और हेल्थ रिलेशन, हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है, या जो आप कहें कि फीमेल्स को जो इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज, कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़े बहुत तो जरूर रहते होंगे। और इसके हिसाब से अगर मैं एक और चीज इसमें एनालाइज करूं तो मुझे लगता है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है आपको भाविका, बहुत ज्यादा स्ट्रेस। आप बहुत मेंटल स्ट्रेस तो काफी रहती हैं और आपके भी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, हेल्थ इश्यूज मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। भाविका एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके नंबर के लास्ट में 00 आ रहा है। आप बहुत एनर्जेटिक हैं भाविका, आपका जो नंबर दिखा रहा है आप बहुत एनर्जेटिक हैं, ठीक? लेकिन एनर्जेटिक हैं, काम बहुत अच्छे से शुरू करते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट जो है वो कई बार आपके मन चाहा नहीं मिलता। हाँ, जो आपने सोचा होगा वो नहीं मिलेगा। हाँ, वो नहीं ये होता है आपके साथ? हाँ भाविका, यस। बिकॉज ऑफ आज मैं सबको बताना चाहती हूँ भाविका का नंबर देख के, क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है कि इनके लास्ट में 00 है। 0 का मतलब होता है नथिंग, जीरो, ठीक? इतने अच्छे नंबर आपने शुरू किए, 99 हम बहुत अच्छा नंबर मानते हैं इसको, लेकिन बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं नंबर्स आपके। आप थोड़ी जिद्दी भी हो सकती हैं, थोड़ा अपनी, यस। अब आप बताएं या ना बताएं, नंबर यही बोलते हैं। लेकिन जो काम आप इतने अच्छे से शुरू करती हैं, इतनी एनर्जी से, वो उतना आपको रिजल्ट नहीं देते, सिर्फ इस 00 के कारण। नेहा इनका टोटल किया आपने, कितने पे आ रहा है नेहा? इनका जो टोटल है वो 7 पे आ रहा है मैम। 7 पे आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं है। हाँ तो भाविका, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 है, ठीक, तो आप बिल्कुल भी, हाँ
है 7 है मैम। है, तो आप 7 मत लीजिए प्लीज बीच में, और ये 00 हटा दीजिए। आप इसी समय अपना मोबाइल नंबर चेंज कीजिए। अगर 5 मिसिंग है तो 5 जरूर रखिए अपने इसमें, ठीक। 9 नंबर को अपनी लाइफ में जरूर रखिए नहीं भाविका, ओके। 9 मार्च हूँ मैम, 9 मार्च 1979। तभी देखिए 9 से शुरू हुआ नंबर, और हमें आपके बारे में ये पता चल गया कि आप इतनी एनर्जेटिक हैं, ठीक। नंबर तो बोलते हैं भाविका, ठीक है, क्योंकि थैंक यू सो मच। हाँ ठीक, ओके ओके भाविका, थैंक यू, ओके थैंक यू नेहा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब एक और नंबर जरूर मैं लूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ और सीखने को भी मिले। अब हम नंबर लेते हैं मैडम। चलिए किसका नंबर ले? चंदन बोले मैडम। वैशाली देश पांडे, वैशाली आप हैं इधर? वैशाली आर यू देयर? नहीं, चलिए कोई दूसरा लेते हैं। अब नंबर लेते हैं हम चंदन। चंदन का नाम मैंने पहले भी बोला था। चंदन है आप? हाँ जी आप हैं? ओके, चलिए चंदन अपना नंबर बोलिए। नेटवर्क इशू होगा। चंदन, आपके फादर को या आपको क्या हेल्थ इश्यूज हैं, पहले तो ये बताइए। मैडम डायबिटिक के पेशेंट है, अभी बीपी के हो गए हैं। कौन आपके फादर? जी नहीं, मैं मतलब जेनेटिक है। हाँ, जी खुद, और बीपी का भी अभी सर मैं 2 महीने से हो गया हूँ। बिल्कुल। आप ये सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कीजिए। इसका अगर मैं टोटल करूं तो 5 आ रहा मैडम। ओके, आपने कर लिया, ठीक है, 5 आ रहा है। जबकि आप देखेंगे कि 5 नंबर मैंने बोला है मोबाइल में होना चाहिए। अब आप लोगों को चंदन के नंबर से मैं ये बता दूं कि मैंने इसके नंबर को देखते ही बता दिया कि या तो इसको कोई हेल्थ इश्यूज है या इसके फादर को है, ठीक। उसने बोला मुझे हेल्थ इश्यूज है और उसको डायबिटीज, हाँ फादर को भी है। तो आप ये देखिए कि एक मोबाइल नंबर देखते ही अगर हम किसी के हेल्थ इश्यूज पे बोलना शुरू कर देते हैं तो ये छोटी बात नहीं है। यानी कि वो नंबर आपको इसलिए मिला कि ये बीमारी शायद आपको होनी थी, ये चीजें जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन अब जब मिल गया, अब हम इसको चेंज करना तो हमारे हाथ में है ना कहीं। अब आप ऐसे नंबर लीजिए चंदन जिसमें ऐसे कोई नंबर ना हो जो आपके हेल्थ इश्यूज को देते हो, यानी कि 81 सामने नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, ठीक चंदन, बहुत बड़ी बात है। हाँ, लाइफ में आपको बहुत कुछ मिला है चंदन, ऐसा नहीं है। आप, हाँ, आपको पैसा हमेशा बना रहेगा, आप कभी चिंता नहीं करना पैसे की, ठीक। लेकिन मैडम फंस जाता है पैसा। हाँ मैं बस मेरे मुंह में जो था वो आपने बोला। क्या लाइफ में आपके स्ट्रगल है बहुत ज्यादा चंदन? बहुत ज्यादा मैडम, बहुत ज्यादा। चलिए अब आप मेरे को अपना मोबाइल नंबर जो मेरा ग्रुप है उसमें लिख कर भेजिएगा। मैं आपको वहां जरूर बताऊंगी कि आपको क्या क्या नंबर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं इतना, हाँ बताइए। मेरे पास असल में पहले भी 2 नंबर है मैडम ऑलरेडी, और एक ये 2 नंबर मैंने आपका यूट्यूब का कार्यक्रम देखकर मैडम जो है उसको मैंने चेंज किया था। ओके, ठीक है, तभी मैं ये न्यूमरोलॉजी का मोबाइल न्यूमरोलॉजी लेकर आई हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम टोटल तो देख लेते हैं लेकिन बीच के नंबर ऐसे स्ट्रगलिंग नंबर ले लिए हैं चंदन आपने कि वो आपकी लाइफ की स्ट्रगल को उसने और बढ़ा। अभी नया नंबर जो लिया मैडम वो मेरा दूसरा नंबर है। अगर आप चंदन प्लीज ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लूंगी, हाँ, क्योंकि अगर दूसरे लोगों को मौका मिलता है तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना? ठीक। हाँ, चलिए, थैंक यू मैडम। अच्छा, अब तनु हाथ उठा रही है, ओके, चलिए तनु का नंबर लेते हैं। एक मिनट, तनु, हेलो तनु, हाँ तनु नंबर बोलिए आप। तनु, बहुत शार्प माइंड क्यों हो आप? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ज्यादा शार्प माइंड क्यों हो? और नंबर आपका टोटल किस पे आता है? 1 पे। यस, 1 पे आता है। 64 का 1। नंबर आपका अच्छा है तनु, नंबर आपका बुरा नहीं है, इसमें एक प्रॉब्लम है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है तनु, उससे सूट करता है ये? मैम मेरा ड्राइवर और कंडक्टर 1-1 है।
आपका ड्राइवर कंडक्टर 1-1 है तो सूट करता है, बिल्कुल करता है। नंबर आपने अच्छा लिया है तनु, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। तनु, आपको हेल्थ इश्यूज है क्या, जॉइंट पेन्स है आपको? मैम अभी 2-4 महीने से प्रॉब्लम शुरू हुई है बैकबोन। ये नंबर आपके पास कब से है? मैम ये कम से कम 8-10 साल हो गए हैं। 8-10 साल हो गए हैं, लेकिन आपको हाँ जी। जॉइंट पेन शुरू हो गए हैं। और हाँ, अभी डायबिटीज वगैरह? नहीं मैम अभी नहीं। ठीक है, जॉइंट पेन तो आपको है। तनु, थोड़ा सा ये नंबर आपको जॉइंट पेन या डायबिटीज दोनों में से एक चीज दे रहा है, वो जॉइंट पेन आपको हो चुके हैं। ठीक है, हाँ जी। ठीक तनु, नंबर बुरा नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं कहती कि ये नंबर चेंज ही कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि हम कभी भी किसी नंबर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी होगी, है ना। हम ये मान के चलते हैं ना, किसी नंबर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक, फिर भी मैं एक कोशिश करूंगी आपके साथ कि आपका नंबर और बेटर हो जाए। आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक तनु? ओके। ठीक है, क्योंकि नंबर आपका देखिए 5 टाइम्स 9 ला रहा है, एक्शन ओरिएंटेड हैं आप बहुत ज्यादा, और आप में हिम्मत बहुत है, बहुत शार्प माइंड है। कोई भी चीज एक बार में ऐसे याद कर लेती होंगी, उसको कभी भूलती नहीं होंगी। जी मैम जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तनु, सेंसिटिव हैं आप, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जी ऐसी बट हैं मैम तनु मैं आप? हाउस वाइफ ही बनी रही, बट वर्किंग मेरे को बहुत अंदर से मन करता है कि वर्किंग होना, सेल्फ डिपेंड होना, वो नहीं हो पाती। वो नहीं हो पाई तो तनु, ये तो हमें डेट ऑफ बर्थ रीड करनी पड़ेगी, वो हम फिर कभी कर सकते हैं। अभी तो मैं मोबाइल नंबर की बात कर रही हूँ। ठीक, चलिए अब थैंक यू मैम। और हाँ थैंक यू। अब मैं किसी और का लेती हूँ, क्योंकि बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। स्वप्निल पाटिल। ओके, स्वप्निल पाटिल बताइए। हेलो। हेलो, हाँ स्वप्निल बताइए। हाँ, हाँ जो नंबर बताया हमें, हम जो बोल रहे थे कि ऐसा नंबर होना चाहिए, है ना। हाँ 555 आ गया लास्ट में, जो कि बहुत अच्छा है। टोटल लेकिन 50 आ रहा है और 5 आ रहा है। टोटल, एक मिनट, टोटल किस पे आ रहा है? 5 5 पे आ रहा है। ठीक है स्वप्निल, लेकिन स्वप्निल देखिए, कोई भी नंबर होगा उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कितना भी हम ढूंढने जाएंगे, कहाँ से हम 100% चीज ढूंढेंगे, है ना। तो बिल्कुल आपका नंबर अच्छा है, नंबर से आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा होता है स्वप्निल, कि जैसे आपके साथ कहीं 36 का आंकड़ा किसी के साथ हो जाता हो। बताइए। हाँ मैम, ऑफिस में होता रहता है वैसा। ऑफिस में होता रहता है, यस। देखा स्वप्निल, आपका ऑफिस की चीज जो है वहां, यहाँ मोबाइल नंबर ने मुझे बता दी, है ना। तो अब ये चीज जो है आप और चीजों से भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, आपको ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब मैं नेक्स्ट जाती हूँ। हाँ हाँ बताइए स्वप्निल। टोटल 5 बराबर है क्या? मेरा ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 7 है। ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 7 है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी स्वप्निल कि आप नंबर 1 पे अपना मोबाइल नंबर ले आइए। ओके, लेकिन 5 और 6 मिसिंग है मैम नंबर डेट ऑफ बर्थ में। हाँ नहीं, तभी मैंने बोला ये मोबाइल नंबर अच्छा है आपके लिए। आपके लिए वैसे भी देखिए, इसमें 6 भी आ रहा है, 555 भी आ रहा है, 99 भी आ रहा है, अच्छा एक 1 भी है इसमें, तो ये एक अच्छा मोबाइल नंबर कहूंगी मैं, इसको बुरा नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप इन्हीं नंबर के साथ, यानी कि 555 आए, 6 आए, आपको अगर कहीं टोटल 1 पे दिखाई दे जाता है नंबर, तो जरूर आप ला सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें जैसे मैंने पीछे बताई हैं, अगर आप लोग नोट करते जाएंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। जैसे मैंने उसको बोला कि 1 और 8 सामने आ गया है, तो ऐसा मत कीजिएगा। या आप मेरा एक दिन का मोबाइल का क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करिए, तो आपको पता चलेगा कि मोबाइल नंबर कैसे सेट किए जाते हैं, कैसे लेने चाहिए। ठीक, चलिए हाँ आगे चलते हैं। हाँ आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे, अगर मैं यहाँ पर आई हूं तो कम से कम कुछ लोगों के लिए तो बता के ही जाऊंगी। निर्मल पटनिक। निर्मल, हेलो, आवाज कट रही है। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ निर्मल बोलिए अपना मोबाइल नंबर। ओके,
निर्मल, आपका मोबाइल नंबर अच्छा मोबाइल नंबर है, इंटेलिजेंट है, बहुत काम सोच समझ के करते हैं, कोई भी काम ऐसे ही नहीं कर लेते आप। आपके पास लग्जरी भी है लाइफ में, बैलेंस भी है लाइफ में, और आपके पास जो है वो गुरु की कृपा भी है। गुरु की कृपा मीन्स 3 नंबर को हम गुरु का नंबर मानते हैं, ठीक? इस नंबर को हम गुरु का नंबर मानते हैं, और जब वो 333 आ जाए तो आपको पैसे की प्रॉब्लम लाइफ में कभी नहीं होगी। चाहे बैंक बैलेंस आपके पास हो या ना हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर 33 आपके पास है तो आपको पैसे की प्रॉब्लम, डे टू डे इनकम हमेशा आती रहेगी। ऐसा है आपके साथ निर्मल? जी मैम, मतलब जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे जरूरत पड़ती है तो कहीं से कहीं आ जाता है, पैसा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, दूसरों की मदद करना आपकी आदत है, आप बहुत अच्छे विचार रखने वाले और बहुत अच्छे मन के इंसान हैं। ये नंबर मैं आपको थोड़ा सा चेंज करने को जरूर कहूंगी। नंबर बुरा नहीं है, लेकिन इसमें 00 आ रहे हैं। 00 लाइफ में खालीपन ला देता है। कहीं ना कहीं जो आप चाहते होंगे, जहां तक आप पहुंचना चाहते होंगे, निर्मल आप नहीं पहुंचे होंगे। जी, सभी चीज लेट हो रहा है, मतलब लेट हो रहा है। कैरियर में। यस, ठीक ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं लेती हूँ वैशाली देश पांडे। वैशाली देश पांडे मेरी स्क्रीन पे है। हाँ वैशाली, अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। हाँ, आपका नाम देखिए, जिसका नाम स्क्रीन पे आ रहा है मैं उसका नाम बोलती जा रही हूँ, तो लकली जो नाम आते जा रहे हैं मैं बोलती जा रही हूँ। हाँ वैशाली, ना अपना मोबाइल नंबर बताइए। काफी लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि वैशाली का मोबाइल नंबर देख के मैं फौरन कहूंगी कि ये चेंज करो। वैशाली, इंटेलिजेंट तो आप हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट हो, ब्रेनी हो, शार्प माइंड हो। आप 1 मिनट में दूसरे की बात समझ जाते हो कि कौन अपने मन में क्या बोल रहा है। करेक्ट, ठीक। हाँ, लेकिन जिद्दी भी उतने ही हो। आपने जो सोच लिया वो सोच लिया, आप अपनी बात से हटेंगे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये नंबर मुझे लाइफ के स्ट्रगल को भी दिखा रहा है। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, आपका नंबर पैसे की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं देता। पैसे की कहीं भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। आप में इतना अच्छा ब्रेन है कि आप एक गुड बिजनेसमैन हो सकते हो, वुमेन, एक गुड बिजनेस वुमेन। यस, इतनी स्किल्स हैं आपके मोबाइल नंबर में जो मैं देख रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इसी प्रतिभा, इतना ज्ञान जो भर लिया है इस मोबाइल नंबर के थ्रू, कहीं ना कहीं आप में ईगो आ सकती है, उसका ध्यान रखना। अपने अंदर ईगो नहीं आने देना। और ये मोबाइल नंबर मुझे ये बोल रहा है कि आप कभी गलत कांटेक्ट में भी आ सकते हैं, यानी कि कुछ लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। लोगों को पहचान के ही उनसे डील करना हमेशा। मुझे नहीं पता आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्क करती हैं, मैं नहीं जानती वैशाली, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखना आगे से, ठीक? हेलो वैशाली, आर यू देयर? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। वैशाली, आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कमियां हैं इसमें। ठीक। हाँ, आपके मोबाइल में 3 टाइम्स 0 आ रहा है, जिसको मैं बिल्कुल, आप मतलब कुछ भी कर ले, आपको रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। ठीक। तो आप अपना मोबाइल नंबर फौरन चेंज करेंगे और अपने मोबाइल नंबर को अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बहुत अच्छे नंबर पे लेकर आएंगे। ठीक। और बीच लॉयर, हाँ हाँ, वो मुझे पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा था कि आप बहुत ही ब्रेनी और बहुत ही मतलब अच्छा बोलने वाली, वो आपका मोबाइल नंबर बता रहा है मुझे वैशाली। ठीक। हाँ हाँ, चलिए वैशाली, फिर भी एक अच्छा नंबर लेकर आइए आप, क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रगल दिखाई दे रही है। वो स्ट्रगल आपकी मोबाइल नंबर की वजह से है, तो जरूर थोड़ी कम होगी। अपने मोबाइल नंबर में बीच में 5, 6 ये नंबर होने बहुत जरूरी है। 1 नंबर होना बहुत जरूरी है। आपके मोबाइल नंबर में कुछ भी नहीं है, फौरन चेंज कीजिए इसे। ठीक। हाँ हाँ, ठीक ठीक।
हाँ, थैंक यू। अब मुझे लगता है कि आज का वेबिनार मैं यही खत्म करने जा रही हूँ। कुछ लोगों को अभी भी होगा कि मैं उनके मोबाइल नंबर बता दूं, लेकिन इतने सारे मोबाइल नंबर यहाँ वेबिनार में लेना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों से मेरा प्रॉमिस है 24 घंटे तक व्हाट्सएप जिस ग्रुप में आप लोग को मैंने ऐड किया है वो खुला रहेगा। सब लोग अपने अपने मोबाइल नंबर उस पर जरूर डालें। मैं आपके सबके आंसर दूंगी कि कौन सा मोबाइल नंबर आपको रखना चाहिए और कौन सा नहीं रखना चाहिए। और अगर खुद सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरा मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी का कोर्स और नेम नंबर न्यूमरोलॉजी का ये क्रैश कोर्स है, 1 डे कोर्स है, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मेरा नंबर सबके पास है, आप लोगों के पास जितने लोग आप यहाँ पर हैं सबके पास मेरा नंबर है। चलिए, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ मिलकर और इतने सारे लोगों के मोबाइल नंबर चेक करने का मौका मिला, उनको ठीक करके बताने का मौका मिला, बहुत कुछ बताने का मौका मिला। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के वेबिनार से। अगर आप लोगों को ऐसा लगा है कि आपने आज थोड़ा बहुत कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट जरूर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोगों के लिए हमेशा मैं इसी तरह से कुछ ना कुछ अच्छा कुछ आप लोगों को सिखाने के लिए लेकर आऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो इसी के साथ आज का वेबिनार मैं समाप्त करती हूँ। आप लोगों से सबसे विदा लेती हूँ। सबको मेरा नमस्कार, गुड बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू।